यह कहानी है तीन अनाथ बहनों की जिनका कोई सहारा नहीं था। उनके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। गांव के किनारे पर बने एक जर्जर छोटे से घर में वे तीनों मिलकर रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सलमा, बीच वाली का नाम हिना और सबसे छोटी बहन का नाम समीना था। उनका गुजारा मुश्किल से चलता था। दिन भर वे खेतों में मजदूरी करती, लेकिन मेहनताना इतना कम मिलता कि शाम को पेट भर रोटी भी नसीब नहीं होती। कई बार तो उन्हें भूखे ही सोना पड़ता। एक रात जब तीनों बहनें भूखी पेट लेटी थीं, सबसे छोटी बहन समीना बोली, दीदी, ये कैसी जिंदगी है? हर दिन भूखे सोना पड़ता है। क्या कभी हमारा वक्त अच्छा आएगा? सलमा, जो सबसे बड़ी और जिम्मेदार थी, ने समीना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सब्र करो बहन, अल्लाह देख रहा है। एक दिन सब ठीक होगा। हिना बोली, पर दीदी, हम कब तक ऐसे जिएंगी? गांव वाले भी हमारी मदद नहीं करते। सब कहते हैं अपने बल पर जियो। सलमा ने आह भरते हुए कहा, कल सुबह चलो, जंगल की तरफ चलते हैं। लकड़ी इकट्ठा कर लाएंगे, बेचेंगे तो शायद आज से बेहतर खाना खरीद पाएं। जंगल की ओर। अगली सुबह तीनों बहनें जंगल की तरफ निकल पड़ी। सूरज हल्का हल्का निकल रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते में हिना बोली, सलमा दीदी, ये जंगल बहुत गहरा है। क्या हमें वाकई इतनी दूर आना चाहिए? सलमा मुस्कुराई, डरने की जरूरत नहीं। जितनी ज्यादा लकड़ी मिलेगी उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। वे धीरे धीरे जंगल के बीच तक पहुंच गईं। वहां उन्हें एक पुराना टूटा फूटा कुआं दिखाई दिया। कुआं काई से ढका हुआ था और लगता था जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी नहीं हो। समीना ने हैरानी से कहा, ये कुआं यहाँ कैसा? मैंने तो कभी नहीं देखा। हिना बोली, हाँ, ये अजीब सा लग रहा है। दीदी, चलो यहाँ से चलते हैं। पता नहीं ये किसका है। लेकिन सलमा की नजर कुएं के पास रखी पुरानी रस्सी और बाल्टी पर पड़ी। उसने कहा, पानी पी लेते हैं, फिर काम पर लगेंगे। गला सूख रहा है। सलमा ने रस्सी खींची और बाल्टी कुएं में डाली। जैसे ही उसने बाल्टी ऊपर खींची, बाल्टी पानी से नहीं बल्कि चमचमाते सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। तीनों बहनें दंग रह गईं। समीना ने कहा, ये क्या? ये तो सोना है। दीदी, ये कुआं सोना दे रहा है। हिना डर के मारे पीछे हट गई। ये ठीक नहीं है। ये जरूर किसी जादू का काम है। तभी कुएं के अंदर से एक अजीब भारी आवाज गूंजी, एक दिन अपना हिसाब चुकाना पड़ेगा। तीनों बहनें सहम गईं। समीना ने सलमा का हाथ पकड़ा। दीदी, सुना आपने? किसी ने कहा हिसाब चुकाना पड़ेगा। सलमा भी कांप उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये शायद हवा की आवाज होगी। आओ, सिक्के ले चलते हैं। नई जिंदगी की शुरुआत। उस दिन के बाद बहनों की जिंदगी बदलने लगी। वे रोज जंगल जातीं, कुएं से सोने के सिक्के लातीं और गांव में जरूरत की चीजें खरीदतीं। कुछ ही दिनों में उनका टूटा घर नया हो गया। उनके पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और आराम की जिंदगी आ गई। गांव वाले जो पहले उन्हें ताने मारते थे, अब उनकी तारीफ करने लगे। लोग पूछते, सलमा बहन, अचानक तुम्हारा हाल कैसे बदल गया? सलमा बस मुस्कुरा देती और कहती, अल्लाह ने हमारी सुन ली। लेकिन हिना को अब भी डर लगता था। वह अक्सर सलमा से कहती, दीदी, वो आवाज याद है ना? एक दिन अपना हिसाब चुकाना पड़ेगा।
मुझे लगता है ये सब ठीक नहीं है। सलमा कहती, तुम अंतिम। कुएं से रखवाले के गायब होते ही वहां का माहौल बदल गया। अब कुएं में न पानी था न सोना, बस एक गहरी काली खाई थी। हिना डरते हुए बोली, चलो दीदी यहां से चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। सलमा ने सिर हिलाया, हाँ अब हमें यहां आने की जरूरत नहीं, जो मिला उसे भूल जाओ। तीनों बहनें घर लौट आईं, लेकिन समीना के दिल से सोने का मोह नहीं गया। रात भर वह सो नहीं पाई। उसे बस वही सोने के सिक्के और अच्छा जीवन याद आते रहे। समीना का लालच। अगली सुबह सलमा ने कहा, आज हम खेतों में काम करेंगे, अब हमें मेहनत से कमाना होगा। हिना बोली, ठीक है दीदी। लेकिन समीना ने बहाना बना दिया, आप लोग जाओ मैं घर संभाल लूंगी। सलमा और हिना खेतों की तरफ चली गईं। जैसे ही वे दूर गईं, समीना जल्दी से जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, शायद रखवाले का डर दिखाने का तरीका था। कुआं फिर सोना देगा। कुएं पर वापसी। समीना कुएं के पास पहुंची। कुआं सूखा और शांत था। उसने रस्सी डाली, बाल्टी खींची, लेकिन बाल्टी खाली निकली। वह बोली, कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करती हूं। उसने बार बार बाल्टी डाली, लेकिन कुछ नहीं निकला। अचानक कुआं से वही भारी आवाज गूंजी, तुम लौट आईं, तुमने वादा तोड़ा। समीना डर गई, लेकिन बोली, मुझे बस थोड़े सिक्के चाहिए थे, हम गरीब हैं, मुझे माफ कर दो। आवाज गरजते हुए बोली, जो लालच के लिए लौटते हैं उनका हिसाब यहीं पूरा होता है। तभी कुएं से धुआं उठा और समीना के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। वह चीखते हुए बोली, दीदी, हिना, बचाओ। लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सीधे कुएं में गिर गई और अंधेरा छा गया। सलमा और हिना की तलाश। शाम को सलमा और हिना लौटीं तो समीना घर पर नहीं थी। उन्होंने गांव में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। गांव के लोग बोले, हमने तो उसे जंगल की तरफ जाते देखा था। दोनों बहनें भागती हुई जंगल पहुंची। कुआं पहले जैसा सूखा और शांत था। सलमा रोते हुए बोली, समीना, कहाँ हो? तभी कुएं से एक अजीब आवाज आई, लेकिन इस बार वह नरम थी। उसका हिसाब पूरा हो गया। वह अब शांति में है। सलमा और हिना फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हम वादा करते हैं कभी इस कुएं के पास नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो। कुएं के किनारे से अचानक एक सोने की बाल्टी बाहर आकर गिर पड़ी। उस पर एक पर्ची बंधी थी, जिस पर लिखा था, सिर्फ जरूरत के लिए, लालच के लिए नहीं। नई जिंदगी। सलमा और हिना ने उस सोने को गांव के अनाथ बच्चों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उन्होंने मेहनत से अपनी जिंदगी चलाई और दूसरों की मदद करने लगीं। गांव के लोग उन्हें दुआएं देने लगे। समीना का नाम उनके होठों पर हमेशा रहा और वे लोगों से कहती, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जो भी मिले उसका शुक्र करो। सीख। इस कहानी से सबक मिलता है कि लालच अंत में हमेशा नुकसान देता है। जो इंसान जरूरत भर लेकर संतोष करता है, उसकी जिंदगी में बरकत होती है। तुम बेकार डर रही हो, हमने किसी का नुकसान तो नहीं किया। अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है। कुएं का राज। एक रात जब तीनों बहनें सो रही थीं, समीना ने सपना देखा। उसने देखा कि वही कुआं एक बड़े अजगर में बदल गया है और कह रहा है,
तुम्हारा हिसाब पूरा होने का वक्त करीब है। समीना चीखते हुए उठी। सलमा ने उसे गले लगाया। क्या हुआ बहन? समीना कांप रही थी। दीदी वो कुआं, वो हमें निगल जाएगा। अगले दिन हिना बोली, दीदी हमें उस कुएं का सच जानना होगा। ये सोना कहाँ से आता है? और ये आवाज कौन देता है? सलमा पहले तो मना करती रही, लेकिन अंत में तीनों ने फैसला किया कि वे कुएं के पास रात में जाएंगी और देखेंगे कि वहां क्या होता है। रात का रहस्य। रात का अंधेरा था। तीनों बहनें चुपचाप कुएं के पास पहुंचीं। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक कुएं के अंदर से रोशनी निकलने लगी। ऐसा लगा जैसे कुएं के नीचे कोई दुनिया बसी हो। फिर वही आवाज गूंजी, कौन है वहां? सोने के भूखे इंसान अपना हिसाब चुकाने आ गए। सलमा ने डरते हुए कहा, हम हम इंसान हैं। हम जानना चाहते हैं तुम कौन हो। कुएं से एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रहा था। वह बोला, मैं इस कुएं का रखवाला हूं। जिसने भी यहां से लिया है उसे कुछ न कुछ लौटाना पड़ता है। अब तुम्हारी बारी है। तीनों बहनें एक दूसरे से लिपट गईं। हिना रोते हुए बोली, हमने तो बस खाना और कपड़े के लिए लिया था। हमें माफ कर दो। रखवाला बोला, माफी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो सच में नेक होते हैं। क्या तुम तीनों वाकई नेक हो? क्या तुम अपने लालच को छोड़ सकती हो? पहला इम्तिहान। रखवाले ने कहा, अगर तुम इस सोने को छोड़ दो और कसम खाओ कि फिर कभी इसका इस्तेमाल नहीं करोगी, तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर तुमने वापस आना चाहा, तो तुम्हारी जान चली जाएगी। सलमा ने तुरंत कहा, हम वादा करते हैं। हम कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन समीना चुप रही। उसने सोचा, इतना सोना छोड़ देना, फिर से गरीब हो जाएंगे। रखवाला समीना की आंखों में देखता रहा और बोला, तुम्हारे दिल में अभी भी लालच है। जब तक ये खत्म नहीं होगा, तुम्हारा हिसाब पूरा नहीं होगा। इतना कहकर रखवाला कुएं में गायब हो गया और कुआं एकदम सूखा हो गया। अब उसमें न पानी था, न सोना। आगे की कहानी समीना के लालच, उसके फैसले और कुएं के श्राप से जिंदगी में आने वाले बड़े मोड़ अगली कड़ी में।